बरेली की बेटी सुरभि यादव ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। बजरंग एन्क्लेव निवासी 25 वर्षीय सुरभि ने अखिल भारतीय स्तर पर 14वीं रैंक प्राप्त की है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। सुरभि वर्तमान में दिल्ली में केंद्र सरकार के माय भारत कार्यक्रम में उप निदेशक पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने इसी साल जनवरी में इस पद पर ज्वाइन किया था। सुरभि ने बताया कि उनकी स्कूली शिक्षा अलग अलग स्कूलों से हुई और उन्होंने शुरू से ही IAS बनने का लक्ष्य तय कर लिया था। इसी वजह से उन्होंने 11वीं कक्षा में मानविकी विषय चुना और आगे दिल्ली से BA हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की। सिविल सेवा की तैयारी के लिए उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के कोचिंग बैच से मार्गदर्शन लिया। सुरभि को चौथे प्रयास में ये सफलता मिली। इससे पहले 2024 में उनका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था, जबकि 2023 में वो सभी चरण पार कर चुकी थी। जब सुरभि बरेली पहुंची तो उनका ढोल नगाड़ों और फूलों से जोरदार स्वागत किया गया। उनके पिता पुलिस विभाग में वाराणसी में तैनात है। सुरभि का कहना है कि सफलता पाने के लिए लक्ष्य तय कर लगातार मेहनत करना जरूरी है। खुशी तो इस टाइम पे बहुत हो रही है। सब लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, सब लोग मिलने आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। एंड तैयारी मैंने मोस्टली खुद से ही की है, सेल्फ स्टडी किया है। मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया है किसी कोचिंग का। तो बिट्स एंड पीसेस में अगर मुझे कोई सब्जेक्ट अपना वीक लगता है तो मैंने कोचिंग को रेफ़र किया है। जैसे मैंने शिवन सर के साइंस एंड टेक के और एनवायरनमेंट के कोर्सेज लिए। स्टार्ट तो यही सोच के किया था करेंगे। धीरे-धीरे अटेम्प्ट के साथ बहुत वो मुश्किल लगता है, बट देन ये मुकाम काफ़ी अच्छा लगा। मदर फादर का बहुत प्रोमिनेंट रोल है। उन दोनों ने ही काफ़ी हेल्प करी, हमेशा हेल्प करी, मोटिवेट किया। कभी ऐसे लगता था कि अरे बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि आप करो, हम हैं, आप करो, हम हैं, आपका हो जाएगा। तो वो मोटिवेटिंग फैक्टर है हमेशा। वर्तमान में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ माय भारत में, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। बट मैंने जॉइन जनवरी में किया है और ये 2025 अटेम्प्ट का प्रीलिम्स, मेंस एंड इवन इंटरव्यू मेरा ये जॉइनिंग से पहले ही हो गया था। तो मुझे बैलेंस नहीं करना पड़ा। आई थिंक वो बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी थी कि आपका सारा पढ़ाई वाला काम पहले हो गया और आपको जॉब बाद में मिल रही है। तैयारी करते रहिए, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, अपना सिलेबस को स्ट्रक्चर कीजिए और एक सेट पैटर्न में पढ़िए। मतलब थोड़े स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़रूरत होती है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और बहुत सिलेक्टिव आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरे फादर इंस्पेक्टर हैं यूपी पुलिस में और मदर हाउस वाइफ। बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेटी ने निश्चित रूप से जो है पूरे हमारा यूपी पुलिस का नाम रोशन किया है, क्योंकि मैं यूपी पुलिस से हूँ और बहुत ही अद्वितीय प्रयास है ये। इससे बड़ा प्रयास कुछ नहीं हो सकता और इससे बड़ी खुशी कोई खुशी नहीं हो सकती जो किसी भी धन बल से नहीं खरीदी जा सकती। नहीं, ये तो था प्रयास शुरू से ही था। मतलब जब से 10th किया उसके बाद से ही लगने लगा था। जिस तरह से पढ़ाई की बेटी ने और जिस तरह से फिर दिल्ली जा कर के तैयारी की, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, पहली बार भी 1.5 अंक से रह गई। उसके बाद दूसरे प्रयास में जो है इंटरव्यू तक दिया, लेकिन फाइनल रिजल्ट में रह गई थोड़े नंबरों से। उसके बाद से लगता था कि होना तो है ही एक दिन, एक्सपेक्टेड था। जो जिस तरह की मेहनत ये कर रही थी उस तरह से लगता कि होना है एक दिन तो जरूर। हाँ, सपोर्ट रहा। यही बेटी अच्छा कर रही थी तो सपोर्ट तो करना ही था। उपलब्धि तो ये हासिल होनी ही थी, क्योंकि शुरू से ही होनहार थी और इसी के लिए शुरू से मेहनत की थी। 10th में जबकि 10 CGPA थी इनकी, मैथ में 100 नंबर थे, SST में 100 नंबर थे, हिंदी में 100 नंबर थे, लेकिन फिर भी इनका एकदम से 11th आते आते रुझान हुआ कि नहीं मुझे UPSC ही करना है। और उससे पहले था कि मैं PCM लेना है मेरे को, लेकिन फिर एकदम UPSC की तरफ मन हुआ। तो फिर हमने आर्मी पब्लिक स्कूल में इनका एडमिशन कराया। तब अदर स्कूल में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट नहीं थे। फिर उसके बाद इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में टॉप किया, बरेली में मंडल टॉप किया था उस टाइम ह्यूमैनिटीज में इन्होंने। फिर उसके बाद ये लेडी श्री राम कॉलेज से इन्होंने ये हिस्ट्री ऑनर्स किया, वहाँ भी अच्छा ही किया। और इसी के लिए प्रयास था तो उम्मीद तो पूरी थी।
फर्स्ट अटेम्प्ट में कोचिंग कोई नहीं ली, अपना सेल्फ ही किया जितना भी किया, और नतीजा तो आज आपके सामने है ही। बिल्कुल बिल्कुल। और रैंक भी नहीं, मुझे तो बिल्कुल इतनी रैंक की थी, मुझे तो टॉप 10 में ही आने का था। हालांकि इस बार ये बहुत बीमार हुई, पूरे 9 पेपर में इनको टाइफाइड था, इनकी आंख में बहुत समस्या हो गई थी, तो उसमें थोड़ा-सा हुआ होगा। लेकिन हाँ, रैंक मुझे थी कि रैंक यहाँ आएगी कुछ अच्छी। टॉप 20 तक तो मेरे को बिल्कुल था कि रैंक आएगी। बेटों से ज़्यादा बेटियाँ करें, लेकिन मेरा बेटा भी ऐसा ही है। मेरा बेटा भी ऐसा ही है, क्योंकि उसने आईआईटी रुड़की से बीटेक कंप्लीट किया है और जो है प्लेसमेंट लेके एआई इंजीनियर है इस टाइम बैंगलोर मल्टीनेशनल कंपनी में। तो मेरे तो दोनों ही बच्चे अच्छे हैं।